मेरे अच्छाई उनको बर्दाश्त नहीं होता। मैं गंदा काम नहीं करता। हमें खुशी और गर्व होती है कि किसी गरीब बेटी को, बेसहारा बेटी को अपनी बेटी बना के हम विदा करते हैं। मैं हमेशा मेरे टाइटल दिया हूँ, कभी मुझे थानेदार मत कहना, मुझे कहना सरजू भैया कहना, सरजू चाचा कहना, सरजू मामा कहना, सरजू बेटा कहना। जब ये बोलता है तो मुझे आत्मीयता रखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी रहा हूँ यही मेरा हमेशा टाइटल रहा है। अधिकतर आम जनता पुलिस वालों से दूरी बनाए रखने में ज़्यादा समझदारी और अपनी बेहतरी समझते हैं। लॉकडाउन के दौर में इस तरह के वाक़यात देखने को भी मिला है, लेकिन बलौदाबाजार ज़िले में एक ऐसे थाना प्रभारी भी हैं जिनसे लोग मिलने में नहीं हिचकिचाते। कारण है उनकी उदारता और आत्मीयता। जी हाँ, बिलाईगढ़ थाने में पदस्थ थाना प्रभारी सरजू प्रसाद घृतलहरे जो लोगों से बहुत ही अपनेपन और सहजता से मिलते हैं। आरजे न्यूज़ ने जब उनसे बातचीत की तब घृतलहरे ने इनका कारण बताया। मेरे घर है, मेरे द्वार है। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं थाना क्षेत्र का हूँ और ये हूँ, तो मैं हमेशा मेरे टाइटल दिया हूँ, कभी मुझे थानेदार मत कहना, मुझे कहना सरजू भैया कहना, सरजू चाचा कहना, सरजू मामा कहना, सरजू बेटा कहना। जब ये बोलता है तो मुझे आत्मीयता रखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी रहा हूँ तो यही मेरा हमेशा टाइटल रहा है। घृतलहरे रिश्तेदारी निभाने के दौरान पुलिस के कर्तव्य को ढीले ढाले नहीं होने देते। वे अपराध को लेकर इससे कहीं ज़्यादा सजग है। कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाया है। इसके लिए उन्हें कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों ने बेस्ट थाना प्रभारी के सम्मान से सम्मानित भी किया है। लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ होता है, किंतु मैं जिस जगह जाता हूँ तो उस जगह परिवार बनाने जाता हूँ, थानादार बनने के उद्देश्य से नहीं जाता हूँ। अभी दुर्भाग्य मेरे ये कहना चाहिए, मैं यहाँ एक भाई, एक चाचा, एक मामा, एक दादा, एक बेटा, एक भाई बनने आया था, मगर मेरे दुर्भाग्य कोरोना की स्थिति इतना नाजुक है कि मुझे पुलिस अधिकारी बनना पड़ा है। लोगों को घर में भगाया जाना पड़ा है, जिससे मुझे गले मिल के, जिससे मैं बैठ के, जिसके दुख दर्द बैठ के मैं उनकी समस्या हल करता, तो आज मैं उसको डरा के धमका के अंदर कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो कोरोना की महामारी से वो बच सके, अच्छे रह सके, स्वस्थ रह सकते, उनके परिवार रह सकते, एक भाई की बहन बच जाए और बहन की भाई बच जाए, एक माँ की बेटा बच जाए और उस बेटा की माँ बच जाए, एक पिता का बेटा बच जाए और पिता का बेटा बच जाए। ये मेरी आकांक्षा है कि किसी घर में कोई ऐसी अनहोनी ना हो जिससे उस घर में अशांति, कलह। घृतलहरे की पुलिस डिपार्टमेंट में आने की कहानी भी बहुत अनोखी है। इन्होंने 10 से 11 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि बड़ा होकर बनना है तो पुलिस वाला ही, और अपना सपना सच भी किया। जब मैं चौथी पढ़ रहा था, मुझे याद है, तो मेरे दीवार के हमारे दूसरे गांव का एक आदमी रिपोर्ट कर दिया मेरे पिताजी के नाम से। तो वो पुलिस की डर से वो करीबन 2-3 महीना घर से फरार रहे, घर में नहीं रहे, वो डर से, और उसमें मात्र 151 धारा लगा था। किंतु डर इतना ज़्यादा था कि वो घर में आना जाना बंद कर दिए थे। जब भी कोई बुलेट चले, उसमें बुलेट सिर्फ पुलिस अधिकारी लोग की चलाते थे और बहुत कम लोग कॉमन लोग चलाते थे। तो मैं अपने पिताजी की वो हालात देख के प्रतिज्ञा किया, मैं चौथी पढ़ा था उस समय, कि मैं पुलिस अधिकारी बनूंगा। और उसी समय से मैं अपने उद्देश्य बना लिया कि मैं पुलिस अधिकारी बनूंगा, और वही उद्देश्य में पढ़ता गया। थाना प्रभारी घृतलहरे न सिर्फ एक पुलिस वाले हैं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वे हमेशा सामाजिक उत्थान से जुड़े कार्यों को करने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। ईश्वर अगर मुझे कोई ऐसे चमत्कारी मेरे हाथ में दे दे, या कोई ऐसे ऐश्वर्य शक्ति मिल जाए मुझे, तो मैं सबसे पहले करूँगा इतना विशाल और अस्पताल बनाऊँगा और इतना विशाल विद्यालय बनाऊँगा जिसका कीर्ति पूरा विश्व में फैले और विदेश के लोग भी मेरे इंडिया पढ़ने आए और अपने उपचार कराने मेरे भारत इंडिया का आए।
यहाँ के लोग कहीं बाहर जाने की ज़रूरत हो। सबसे मेरा मेन मकसद और फोकस रहेगा कि इतना विशाल अस्पताल बनाऊंगा कि लोग, कोई रोगी नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, और इतना विशाल विद्यालय बनाऊंगा कि मेरे इंडिया के बच्चे कोई विदेश जाने की ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ यहीं विद्या अध्ययन करें और विदेश के लोग भी इंडिया में पढ़ने के लिए ललायित हो और सालों साल उसको लाइन लगना पड़े कि उस यूनिवर्सिटी में जहां मैं बनवाना चाहता हूं। कृत लहरे जहां भी पदस्थ हुए वहां उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों को जागरूक करने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने गरीब और बेसहारा लड़की लड़कों की शादी करने जैसे काम भी किया है। मतलब 2000 में हम समिति बनाए, सतना में उत्थान समिति, जिस समिति का मैं संरक्षक हूँ 20 साल से, जिसमें हम लोग करीबन 500 से 600 बच्चों का हम शादी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अपने यूनिट के जो लोग हैं वही अपने पैसा दे के इस शादी विवाह को हम लोग करते हैं और बेटी का विदा करते हैं। खुशी जब मिलती है, हम लोग जितने लोग हैं 30 लोग हैं अभी आज के डेट में, 30 लोग एक साल एक लड़के पक्ष बन जाते हैं, दूसरे साल दूसरा लड़की पक्ष बन जाते हैं। हम लोगों में आत्मीयता होती है कि हम अपने घर की बेटी को भेज रहे हैं। हमें खुशी और गर्व होती है कि किसी गरीब बेटी को, बेसहारा बेटी को अपनी बेटी बना के हम विदा करते हैं। और खुशी ये मिलती है जब हम किसी अनजाने गाँव चले जाते हैं, तब वो आती है हमारे पास, बोलता है पापा चलो चाय पी जाना ना, बोलता कभी पूछते हैं बेटी आप कौन हो, तो वो कहता है पापा आपने हमारे शादी किए भूल गए। करीब जो बच्चे हैं देवार जाति सबरिया जाति का, भीख मांगने वाले हैं, जो ट्रेन में नाच गान दिखाकर अपने जीवन उपार्जन करते थे, उन बच्चों को मैंने इकट्ठा किया, उनके परिवार लोगों को इकट्ठा किया। और तो मैं वहाँ 117 बच्चे का मतलब दोनों स्कूल में डिवाइड करके मैं वहाँ पढ़ाया हूँ अपने पैसे से। इतना ही नहीं, कृत लहरे ने सामाजिक सरोकार को निभाते हुए अपने शरीर के पूरे अंग को दान कर दिया है। खुद देखा कि रायपुर में जो मैं आज़ाद चौक थाना था, सरस्वती नगर में थाना में था, तो डॉक्टर जो होते थे मेडिकल कॉलेज में, उनको डिसेक्शन करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए डेड बॉडी की ज़रूरत पड़ता था, तो वो घंटों एसपी साहब के दरबार में जा खड़े रहते थे डेड बॉडी लेने के लिए, जिसमें लवारिस डेड बॉडी मिले, जिससे वो बच्चे लोग पढ़ाई कर सके। तो मेरे मन में यह आया कि इतने आगे पीछे घूमने बाद और इतने रिक्वेस्ट करने बाद डेड बॉडी उनको बड़ा मुश्किल से उपलब्ध होता है, तो कस मैं अपने शरीर के मेडिकल कॉलेज एनाटॉमिक में दान दे दूँ, जिससे मैं मरने के बाद बच्चे लोग पढ़ के अच्छे से अच्छे इंसान बन सके, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन सके, अच्छे से अच्छे खोज कर सके और अच्छे से अच्छे उपचार कर सके। तो मैं 2002 में, जिस समय अपना 2000 में अपने छत्तीसगढ़ जिस समय अलग हुआ, उस समय मुझे गर्व है और मुझे कहना चाहिए, मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं जिस शब्द कहूँ कि लोगों को कम से कम शांति तो मिले मेरे जाने से। मेरे अच्छाई उनको बर्दाश्त नहीं होता, मैं गंदा काम नहीं करता, जो भी करता मुझे ईश्वर और मेरे उच्च अधिकारी अगर जो सही राह मुझे बताते हैं उसी राह में मैं चलता हूँ। गंदा काम किसी कहने से मैं काम नहीं करता, चाहे मैं जितना दिन रहूँ। और वही के परिणाम है कि मैं 42 साल के सर्विस में 60 बार ट्रांसफ़र हुआ है। और आज भी कहता हूँ, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा 2-3 दिन के अंतर्गत मेरा ऑर्डर हो सके आ जाए। थाना प्रभारी कृत लहरे ने युवाओं के लिए एक खास संदेश दिया है। मैं हर युवक को यही कहना चाहता हूँ कि देश की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, मातृभूमि की सेवा करना, ये सबसे महान सेवा है। मैं हर लोगों को कहता हूँ पुलिस में आइए, मगर ईमानदारी को मत छोड़िए और बेईमानी मत करिए। ईश्वर आपको साथ देगा, जैसे मेरे साथ हुआ है। कितने दुश्मन हुए मेरे ज़िंदगी में, मुझे गर्व है और मुझे कहना चाहिए, मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं जिस शब्द कहूँ कि लोगों को कम से कम शांति तो मिले मेरे जाने से। मेरे अच्छाई उनको बर्दाश्त नहीं होता, मैं गंदा काम नहीं करता, जो भी करता मुझे ईश्वर और मेरे उच्च अधिकारी अगर जो सही राह मुझे बताते हैं उसी राह में मैं चलता हूँ। गंदा काम किसी कहने से मैं काम नहीं करता, चाहे मैं जितना दिन रहूँ। और वही के परिणाम है कि मैं 42 साल के सर्विस में 60 बार ट्रांसफ़र हुआ है। और आज भी कहता हूँ, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा 2-3 दिन के अंतर्गत मेरा ऑर्डर हो सके आ जाए। समाज में शांति और न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी खाकी की है, जिसके चलते कई बार आम लोगों की नज़र में खाकी वर्दी वालों की छवि गलत बन जाती है। पर ये जरूरी नहीं कि सभी गलत हो। अधिकतर लोग पुलिस को देखकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन बिलाईगढ़ थाना प्रभारी सरजू प्रसाद कृत लहरे जैसे थाना प्रभारी भी हैं
जिनकी वजह से लोगों का विश्वास पुलिस प्रशासन से नहीं उठा है, जो अपने आधिकारिक जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को भी बखूबी निभा रहे हैं।